अरे 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 सर 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 क्या सर हुआ क्या हुआ क्या अरे हुआ? सर आपने सब कुछ तो सिखा दिया सर, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो सिखा दो। अरे भाई सिखा दूंगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक क्या पांच पांच सिखा दूंगा, पर गाड़ी के सामने तो मत आओ। चलो क्लासरूम में सिखाता हूँ। चलो। हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पांच पांच ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। ये जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई चीट कोड्स नहीं है कि इनको लगाया और आप प्रॉफिट कमा लेंगे। इनको बताने के पीछे हमारा पर्पस है आपको एक विजन देना कि किस तरीके से स्ट्रेटजीज काम करती हैं। और जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारी ही स्ट्रेटजीज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यानी जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं वो सब कुछ यहां पर यूज होने वाला है। तो काम की स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन मैं आपको यह कहूंगा कि सीधा ही जाके मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी मत लगा लेना ये सोच के कि भाई स्ट्रेटजी लगाए और प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, टारगेट भी होते हैं। आपका पर्पस है बड़ा टारगेट हिट करना, छोटे स्टॉप लॉसेस हिट करना, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर में जो कि रिस्क मैनेजमेंट का होगा उसमें अच्छे से सीखेंगे। बट यहां पर आपने समझना है कि किस तरीके से स्ट्रेटजीज काम करती हैं और इन स्ट्रेटजीज को आपने खुद से बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो आप कोर्स देख रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा 8th लेक्चर है। ऑलरेडी 7 लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं और आगे की भी जो लेक्चर हैं वो सैटरडे और ट्यूसडे, यानी हर सैटरडे और हर ट्यूसडे को हमारा एक लेक्चर आता है। तो अभी आप इस लेक्चर को ट्यूसडे को देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा सैटरडे को आएगा जो कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना अगर आपने स्ट्रेटजी सीख भी ली ना तो वो कोई काम नहीं आएगी। तो चलिए सीधा स्ट्रेटजी पे चलते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी समझने से पहले कॉमेंट करके बताइए कि आप इस लेक्चर को कहां से देख रहे हैं, आप करते क्या हैं और आपकी एज क्या है। आपके 3 दिन में जितने भी कमेंट्स आएंगे, चाहे 2000, 5000 या 10,000, जितने भी कमेंट्स आए, हम सारे कमेंट्स को पढ़ेंगे, आपके ज्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे और साथ ही सभी कमेंट्स को हम हार्ट भी देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अपनी पहली स्ट्रेटजी देखते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी से, जो कि है SMT प्लस FVG के ऊपर। अब ये होती क्या है, इसको सीधा मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। तो जो पहली स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये SMT डाइवर्जेंस के ऊपर बेस्ड है। अब ये होता क्या है, तो देखिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जब भी दो कोरिलेटेड एसेट्स, यानी ऐसी एसेट जिनके चार्ट बिल्कुल एक समान मूव करते हैं, जैसे अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इथेरियम और बिटकॉइन का चार्ट आप जब भी देखोगे आपको दिखाई देगा बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहा है। जैसे यहां पर मैंने आपके सामने चार्ट खोल रखा है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये इथेरियम का चार्ट है, लेकिन आप मूवमेंट देखो बिल्कुल सेम है। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत यहां पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। तो जब भी ये डाइवर्जेंस देखने को मिलता है वहां पर हमारी ये स्ट्रेटजी काम आती है। अब वो हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सेम चार्ट को स्क्रीन पे लगा सकते हैं, मतलब दो चार्ट को सेम स्क्रीन पे लगा सकते हैं। ऊपर हमने बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है, नीचे हमने इथेरियम का चार्ट लगा रखा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई ट्रेडिंग व्यू में ये वाला जो फीचर है तो पेड है। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको यहां पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो 2 चार्ट लगाने का ऑप्शन आता है। आप एक ही स्क्रीन पे 16 चार्ट भी लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में ये पेड रहता है, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में आप फ्री में सेम स्क्रीन पे 2 चार्ट लगा सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपने जब 2 एसेट्स को अपने स्क्रीन पे लगा लिया है तो उसके बाद आपने देखना है कि कोई भी एक एसेट पे ऐसा हो सकता है कि यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि लोअर लो बन रहा है, इस जगह पर आपको लोअर लो बनता हुआ नजर आ रहा है। आप चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ जी लोअर लो बन रहा है। ये लो था, अगला वाला लोअर लो है जो कि हमने लाइन से मार्क भी कर रखा है, आपको यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन सेम जगह पर अगर आप चार्ट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बिल्कुल सेम जगह पर, यहां पर जो दूसरा चार्ट है उस जगह पर हमें लोअर लो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर लो था, लेकिन अगला वाला जो लो है वो उसके नीचे नहीं बना है। यानी यहां पर दोनों चार्ट में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। एक चार्ट तो लोअर लो बना रहा है, लेकिन दूसरा चार्ट लोअर लो नहीं बना रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो चार्ट लोअर लो नहीं बना रहा है वो चार्ट अपनी पावर को खो रहा है। पावर को खोने का मतलब यह है कि अब शायद यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, और उसके बाद देखिए हमें यहां पर ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अब देखिए हमें सिर्फ डाइवर्जेंस दिखाई दिया, इसके बेसिस पे तो हम ट्रेड लेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर डाइवर्जेंस मार्क कर लेंगे। जैसे हमने देखा यहां पर लोअर लो बन रहा था, लेकिन इस जगह पर लोअर लो नहीं बन रहा था। तो अब हमने क्या किया, जब लोअर लो नहीं बना तो उसके बाद हमें कोई ना कोई बुलिश सिग्नल तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी सिर्फ आइडिया लगा है,
हमें कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड लेने से पहले, और जब भी आप ट्रेड लेते हैं कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब आपको कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन के लिए अगर आपने हमारा स्मार्ट मनी वाला लेक्चर देखा होगा, वहां पर मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिखाए थे। मैंने आपको CISD के बारे में बताया था, मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया था, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में बताया था, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था। तो इसमें से अगर कोई भी एक आपको कंफर्मेशन देखने को मिलता है तो आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहां पर डाइवर्जेंस दिखाई दिया। अब देखिए, हमें पता है कि पहले लोअर लो चल रहा था, जबकि ये लोअर लो नहीं बना पाया, यानी इसने अपनी पावर खोई है। तो अब शायद बुलिश ट्रेंड आ सकता है। तो अब हमें कोई ना कोई बुलिश कंफर्मेशन की जरूरत होगी, और उसके बाद हमें यहां पर दिखाई देता है कि एक CISD बन रहा है। अब CISD कैसे बन रहा है, यहां पर देखिए CISD क्या होता है, यह भी मैं पहले बता चुका हूं। जब भी हमें एक इंपल्सिव डाउनसाइड का मूव देखने को मिलता है तो यहां पर आपको बहुत सारी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, उस कैंडल के क्लोज से लगते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जब भी कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि CISD कंफर्म हो चुका है। अब आप CISD के बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जैसे कि यहां पर हमें FVG देखने को मिला, तो आप उसके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड लेना कैसे, वो जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर हुआ क्या, यहां पर हमें दिखाई दिया कि भाई हमने इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमें दिखाई दिया कि जो ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल है, इसने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, यानी यहां पर हमें एक बुलिश सिग्नल मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर प्राइस दोबारा से CISD लाइन पे आई होती तो हम इसके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहीं पर हमें दिखाई दिया कि जिस बुलिश कैंडल ने यहां पर ब्रेकआउट दिया था, अब आप ये वाले चार्ट को देख रहे हैं, नीचे वाले चार्ट को आपने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया था, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आपको दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल में एक FVG भी बन रहा है। अब FVG क्या होता है ये भी हम पहले बता चुके हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ करना है, और उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इस लेवल पे आती है तो यहां पर आप अपना बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमारी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल थी, इससे पहले वाली कैंडल यानी इस कैंडल के हाई से लगते हुए, इससे बाद वाली कैंडल यानी ये जो रेड कैंडल है, इस कैंडल के लो से लगते हुए हमने अपना एरिया ड्रॉ किया। और उसके बाद देखेंगे तो ये वाली जो हमारी रेड कैंडल है, इस कैंडल में जो प्राइस थी वो हमारे फेयर वैल्यू गैप के पास आ गई थी। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर अपना बाय करने का ट्रेड लिया। मैं आपको एक बार ट्रेड मार्क करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए यहां पर ये वाली जो रेड कलर की कैंडल है, इस पे जाकर हमने मान लीजिए यहां पर बाय करने का ट्रेड लिया। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, देखिए जब भी आपको कोई स्विंग लो नजर आता है ना, आपको उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। तो यहां पर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा। और रही बात टारगेट की, तो आप स्विंग हाई अगर आपको चार्ट में कहीं दिखाई देता है तो आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो हमें अगर कोई स्विंग हाई दिखाई दे रहा है तो देखिए यहां पर एक स्विंग हाई है, मुझे आगे क्या हुआ है ये तो उस टाइम पर नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पीछे क्या हुआ है वो तो पता है ना। तो मैं यहां तक का अपना टारगेट लेकर चल सकता हूं। और अगर आप यहां तक का टारगेट देखेंगे तो करीब करीब यहां पर था वो टारगेट। तो ये 1:2 का आराम से हमारा जो ट्रेड है वो बन रहा है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सीधा देखा जब भी बन रहा है तो सीधा कॉपी पेस्ट आपने कर लिया, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। अब अपने हिसाब से आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अब ये मैंने आपको एक बाय करने का एग्जांपल दिखाया था, अब मैं आपको एक बेयरिश एग्जांपल भी दिखाता हूं, उसके बाद आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उसको हम देख लेंगे। तो यहां पर ही हमने एक जो एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं ये बहुत पास्ट के एग्जाम्पल नहीं है, बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए, अब ये वाला जो चार्ट है इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं। तो अब देखिए ये आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें पहले क्या चल रहा था, पहले यहां पर हायर हाई चल रहा था, यानी पहले क्या चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। तो पहले का ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। तो हमें दिखाई दे रहा कि पहले अप ट्रेंड चल रहा है, अब इसके बाद यहां पर तो अप ट्रेंड बन गया, देखिए यहां पर हाई था, अगला हायर हाई बन गया, लेकिन ऊपर वाले चार्ट पे भी तो अप ट्रेंड ही चल रहा था, लेकिन यहां पर हायर हाई नहीं बना। यानी इस जगह से हमें पता चलता है कि जो चार्ट है वो अपना मोमेंटम लूज कर रहा है, अपनी पावर लूज कर रहा है। इसका मतलब जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड अब रिवर्स हो सकता है। तो यहां पर हमें कोई ना कोई बेयरिश सिग्नल चाहिए। तो यहां पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखाई देता है, और ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। बेयरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, देखिए इसीलिए मैंने इससे पहले के लेक्चर सिखाए हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी। तो यहां पर देखिए, जब भी आपको एक नॉर्मल से बड़े साइज की रेड कैंडल देखने को मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली कैंडल यानी ये वाली कैंडल के लो से लगते हुए, और उसके बाद वाली कैंडल यानी ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल के हाई से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ करना है। और उसके बाद मान लीजिए दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आती है। अब जब ये एरिया बना, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि
ऊपर वाले जो लोग हैं यानी जो बायर्स थे वो तो अपनी मोमेंटम को लूज कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। मतलब मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न वाले एग्जांपल में भी सिखाया था कि अगर बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो पावरफुल हो रहे हैं। तो हमें यहां से एक एग्जांपल मिल गया और उसके बाद जैसे ही प्राइस दोबारा इस लेवल पे आई तो यहां पर हम अपना शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो जैसे ही आप ट्रेड प्लान करते, कहां पे करते मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसके लिए देखिए यहां से आप शॉर्ट पोजीशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई, हमने फेयर वैल्यू गैप को यहीं पे मार्क कर लिया था, लेकिन जैसे ही प्राइस उस लेवल के पास आती है वहां पर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो स्विंग हाई है इससे ऊपर ही हमें अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। और रही बात टारगेट की, तो जो स्विंग लो है, अब देखिए आगे चार्ट में क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे स्विंग लो दिखाई दे रहा है। मुझे ये अगर मान लो मुझे लगता है कि प्राइस यहां तक नहीं जाएगी, यहां तक तो जा सकती है, तो मैं इस तरीके से अपना यहां पे देख के अपना जो टारगेट है उसको मार्क कर सकता था। तो अगर मैं यहां तक का भी टारगेट लेकर चलता, ये वाला टारगेट भी मैं लेके चलता, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टारगेट था वो यहां पर कहीं पर अचीव हो गया होता। और ये जो टारगेट है ये 1:2.5 का टारगेट है। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। अगर आपको यहां पर कोई भी कंफ्यूजन है ना, तो अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो इस स्ट्रैटेजी को एक बार ध्यान से देखोगे तो चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। बट अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं सीधा जाके मार्केट में मत लगाओ, उसको खुद से अप्लाई करके देखो, खुद से बैक टेस्ट करके देखो। बैक टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया बुलिश का भी बेरिश का, आप खुद से चार्ट पे दोनों चार्ट लगा के देखो। उसके बाद आप पीछे जाके देखो कि अच्छा यहां पर अगर ये स्ट्रैटेजी मेरी अप्लाई हो रही थी तो क्या मुझे ट्रेड मिल रहा था तो क्या उसके बाद मेरा टारगेट हिट होता या फिर स्टॉप लॉस हिट होता। ऐसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने का चार्ट आप खुद से बैक टेस्ट करो, उसके बाद आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार देख के अप्लाई करोगे, हो सकता है उस बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती है। और मेरा पर्पस है आपको एजुकेट करना, तो मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं ताकि आपका जो विजन है वो क्लियर हो सके। तो अभी मैंने आपको पहली स्ट्रैटेजी बताई है, अभी 4 स्ट्रैटेजीज और बाकी हैं। तो चलिए सेकंड स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अगर आपको पहली स्ट्रैटेजी उतनी पसंद नहीं आ रही है तो हो सकता है सेकंड स्ट्रैटेजी आपको पसंद आए, थर्ड स्ट्रैटेजी पसंद आए, इसलिए मैं आपको 5 स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। आपको जो भी स्ट्रैटेजी पसंद आती है आप उस पर बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेकंड स्ट्रैटेजी देखते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि भाई ये जो हम डबल चार्ट है वो डेल्टा एक्सचेंज में कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेम स्क्रीन पे 2 चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आना है। यहां पर आने के बाद आप अगर फुल स्क्रीन में चार्ट देखना चाहते हो तो आपने यहां पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप सेम स्क्रीन पे 2 चार्ट खोलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी 2 चार्ट खोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी सेम स्क्रीन पे 2 चार्ट को ओपन कर सकते हैं। सेम स्क्रीन पे आप 4 चार्ट खोलना चाहते हैं तो ऐसे भी आप खोल सकते हैं। और ये ट्रेडिंग व्यू में पेड रहता है, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे लिंक का यूज करके अगर आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके लिए हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि अधीरा एआई करता क्या है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अधीरा एआई में आप सिर्फ एक क्लिक करके किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद देखिए इमेज का ऑप्शन आता है, मैंने उस पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो जो भी चार्ट मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये उसका एनालिसिस करके बता देगा। देखिए यहां पर हमने जो चार्ट लिया है वो इथेरियम यूएसडी का चार्ट है। देखिए आप देख सकते हैं इथेरियम यूएसडी का चार्ट ले रखा था, प्राइस भी उसने बिल्कुल सही पकड़ी है और उसके बाद उसके हिसाब से बुलिश है बेरिश है, उस पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, वहां पर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और बाकी भी एडिशनल एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो 2000 रुपए का इसका सब्सक्रिप्शन है ये आपको हमारी तरफ से फ्री में मिलता है, बट उसके लिए आपको हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन करना होगा। जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो पहली स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूं। अब जो हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है इसका नाम है टर्टल सूप। नाम थोड़ा अजीब सा हो सकता है लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम वापस से चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये जो हमारी टर्टल सूप स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ना ये स्ट्रैटेजी उतने अच्छे से काम नहीं करती है, तो मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी बड़े कितने भी टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो। तो आपने इसमें करना क्या है वो ध्यान से देखिए। आपने सबसे पहले देखिए यहां से 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने हाई एंड लो को मार्क करना है। तो जैसे यहां पर मान लीजिए कि प्राइस अभी आगे की आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो यहां पर
आपने क्या किया होगा, आपने ये वाला जो हाई है इसको मार्क किया होगा, ये वाला जो लो है आपने इसको मार्क कर लिया होगा। अब देखिए हाई मैंने इसलिए मार्क नहीं कर रखा है क्योंकि हमें पता है कि वहां पर हमें ट्रेड नहीं मिलना है, इसलिए हमने लो यहां पर मार्क कर रखा है। तो लो क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो कैंडल थी इसकी विक यहां पे थी, तो इससे लगते हुए मैंने यहां पे अपना लो मार्क कर दिया। तो जैसे ही मैंने लो मार्क किया तो अब मुझे लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, बट फिर भी आपको बता देता हूं कि लिक्विडिटी स्वीप में हमने जो एरिया मार्क कर रखा है, जैसे कि इस केस में हमने लो मार्क कर रखा है, तो हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि प्राइस पहले इस लो को ब्रेक करे। जैसे ही प्राइस इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, उसके बाद अगर प्राइस दोबारा से उस लेवल के अंदर आ जाती है, जैसा कि ये वाली जो रेड कैंडल थी इसमें प्राइस इस लेवल के नीचे आ गई, अगली जो ग्रीन कैंडल बनी इसमें प्राइस वापस से इस लेवल के अंदर आ गई, तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। यानी जैसे ही ये जो दूसरी वाली ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यानी ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में प्राइस वापस से इस लेवल के अंदर आ गई, यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। जो भी यहां पर लोगों ने शॉर्ट करने के ट्रेड लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें यहां पर पता है कि नीचे की साइड का अगर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ऐसे में हम वेट करेंगे किसी ना किसी बुलिश सिग्नल का। अब वो बुलिश सिग्नल CISD भी हो सकता है, FVG भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं। तो आपने सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप देखा कि यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। अब जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होता है तो हमने क्या किया, अब देखिए यहां पर हमें दिखाई दिया कि दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल उसके बाद फिर से बनी है। तो जब रेड कैंडल इस तरीके से बनी है तो हम क्या करेंगे, हम उससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है उसके क्लोज से लगते हुए इस तरीके से यहां पर अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन क्या है, ये है हमारा CISD। तो यहां पर देखिए हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की है। अब लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसके बाद जैसे ही कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर हमारा CISD कंफर्म हो जाता है। जैसे देखिए ये वाली जो हमारी कैंडल है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो जैसे ये हो गया तो हमारा CISD कंफर्म हो चुका है, यानी हमारा जो सिग्नल था वो कंफर्म हो गया है। अब हमें चाहिए एंट्री। तो अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आ जाती है तो यहां पर हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। वैसे मैं आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं, मैं आपको पूरा मार्क करके ही दिखाता हूं। इसको भी हटा देता हूं ताकि आपको इजीली चीजें समझ आ सके। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि अच्छा हाई एंड लो कहां पे बन रहा है, ये लो था, मैंने इससे लगते हुए इस तरीके से अपनी जो लाइन है वो ड्रॉ कर ली। अब जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ की उसके बाद ये जो अगली ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में प्राइस वापस से पहले रेड कैंडल में स्वीप हुआ, अगली कैंडल में स्वीप कंप्लीट हो गया, मतलब प्राइस वापस से उस लेवल के अंदर आ गई। अब जैसे ही ऐसा हो जाता है तो अब मुझे चाहिए कोई ना कोई बुलिश सिग्नल, तभी मैं अपना ट्रेड ले सकता हूं, क्योंकि नीचे की साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो मैं बाय करने का ट्रेड लूंगा। तो अब क्या होगा, अब मैंने देखना है कि कोई बुलिश सिग्नल मिल जाए। अब बुलिश सिग्नल देखिए, अब मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे एक FVG बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन FVG के बेसिस पे मैं FVG हो सकता है मैंने मार्क भी किया हो, लेकिन उसके बेसिस पे मुझे कोई एंट्री मिली नहीं। तो इसके बाद मैंने यहां पर देखा कि देखिए दो रेड कैंडल बनी थी, तो उससे पहले वाली ग्रीन कैंडल के हाई से लगते हुए मैं इस तरीके से अगर लाइन मार्क कर दूं तो ये क्या होगा, ये मेरी CISD लाइन हो जाएगी। मैं यहां पर लिख भी देता हूं CISD, तो ये मेरी हो गई CISD लाइन। अब जैसे ही कोई कैंडल इस CISD के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसी ने CISD के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो आप कंफर्म हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ऐसे में देखें तो आप यहीं पर बाय करने का ट्रेड ले लेते। अगर आपको यहां पर कंफर्मेशन नहीं हुआ होता तो आप यहां पर तो कंफर्म हो ही गए होते कि जो प्राइस है वो CISD से ऊपर निकल गई है। तो अब आपको क्या चाहिए कि प्राइस दोबारा से उस लेवल पे आए ताकि आप एंट्री ले सके। तो अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो प्राइस है वो वापस से इस लेवल पे, यानी यहां वाली कैंडल पे आई थी, तो यहां पर आप अपनी बाय करने की एंट्री ले लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो आप यहां पर रखते। और रही बात टारगेट की, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको स्विंग हाई लेके चलना है, तो आप यहां तक का टारगेट तो आराम से लेकर चल सकते थे। तो अगर आप इसके हिसाब से भी देखेंगे तो ये 1:2.5 का टारगेट बनता है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप बुलिश ट्रेड ले सकते थे। अब बेरिश का भी एग्जांपल देख लेते हैं, और ये भी बिल्कुल रीसेंट ही एग्जांपल है, इवन इससे जस्ट पहले का एग्जांपल था। देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने हाई मार्क किया, ये था हमारा हाई, इससे लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, और जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने के बाद नीचे आ गई, और ये इसी कैंडल में हो गया था। यहां पर देखिए प्राइस ने क्या किया, इस लेवल से ऊपर गई है। आपको ध्यान से अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ईजिली चीजें नजर आए। तो यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है
कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये हाई से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, प्राइस इस लेवल पे इस हाई से ऊपर निकल गई, फिर वापस नीचे भी आ गई। तो इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। अब जैसे ही स्वीप हो जाता है तो हमें पता है ऊपर की साइड पे स्वीप हुआ है, तो हम शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। अब शॉर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोई ना कोई कंफर्मेशन। अब मैंने आपको बताया कि वो कंफर्मेशन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने CISD मार्क किया। अब CISD क्या होता है वो भी पहले बता चुका हूं। आपको दिखाई दे रहा है कि दो इंपल्सिव हमें यहां पर रेड कैंडल देखने को मिली है। तो इससे पहले वाली जो कैंडल है उस कैंडल के लो से लगते हुए हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। प्राइस दोबारा से जब उस लेवल पे आती है तो यहां पर हमें एंट्री मिल जाती है। तो इस जगह पर जो हमारी एंट्री है वो हमें यहीं पर मिल गई थी। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा जो हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर, यानी करीब करीब यहां पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और रही बात टारगेट की, तो स्विंग लो तक का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, यानी यहां तक का टारगेट तो आप आराम से लेकर चल ही सकते थे। तो अगर आप इतना टारगेट नहीं भी लेते तो आप यहां तक का टारगेट ले सकते थे, जो कि 1:2 का आराम से आपका ट्रेड बन रहा था। तो इस तरीके से आप हमारी जो सेकंड स्ट्रेटजी है टर्टल सूप, उसका यूज कर सकते थे। अब यहां तक अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर अब कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा? देखो मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाए हैं, लेकिन आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करोगे उतना बेटर रहता है। आप चाहो तो सेम स्ट्रेटजी को 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर क्या होगा, आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे। 1 मिनट पे जाओगे तो फिर तो बहुत बेकार स्ट्रेटजी काम करेगी। तो 15 मिनट या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटजी समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी ये सारी PDF चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि हमारे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बन रखे हैं, तो सर्च करके मत जाना। ऐसे में आपको फेक टेलीग्राम चैनल पहले दिखाई देते हैं। अगर आपको हमारा एक्चुअल रियल टेलीग्राम चैनल जानना है तो इसके लिए हमने यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहीं से जाइएगा। हम हमारे टेलीग्राम चैनल में कोई भी पेड सर्विसेज नहीं देते हैं, हम आपसे कोई भी डायरेक्ट पैसे नहीं लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, कोई आपसे हमारे नाम से पैसे मांगे तो उसको पेमेंट मत कीजिएगा, ये स्कैम है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है इसका नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सीधा स्ट्रेटजी समझा देता हूं। तो इस स्ट्रेटजी को समझाने के लिए मैंने चार्ट को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है, मार्किंग्स आपको स्क्रीन पे नजर आ ही रही हैं। तो इस स्ट्रेटजी में आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। 4 आवर बेसिकली हाइयर टाइम फ्रेम है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, उससे बड़े टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको एक हाइयर टाइम फ्रेम लेना होगा, जो कि एग्जांपल के लिए मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम ले रहा हूं। यह है हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर एक जो कैंडल है ये 4 घंटे की कैंडल है। अब ऐसा सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी आपको दिखाई देता है कि एक बड़ा मूव आया है तो उससे पहले जो लास्ट रेड कैंडल होगी, मतलब ऊपर का मूव आया है, तो हमने क्या किया, जो रेड कैंडल है हमने उसके हाई एंड लो से लगते हुए एक एरिया ड्रॉ कर दिया। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा मूव आया था, तो हमने इस जगह पे अपना एक एरिया ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब जब हमने ये एरिया ड्रॉ कर दिया तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आ जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आ सकते हैं, जो कि आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा। आप चाहे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आ सकते हैं। तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, देखिए प्राइस तो अभी ऊपर की ऊपर ही घूम रही है, क्योंकि आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्क किया है ना, तो जरूरी नहीं है कि प्राइस उस लेवल पे आए। तो जब प्राइस उस लेवल पे आती है तभी ये ऑर्डर ब्लॉक आपके काम करेगा। तो देखिए प्राइस जो है वो अभी हमारे 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के पास अभी तक फिलहाल नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है। अभी भी आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे नहीं आई है। अब देखिए प्राइस जो है वो हमारे 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके पास आ चुकी है। अब जब प्राइस इस लेवल पे आ जाती है तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर वेट करना है कि कोई ना कोई आपको बुलिश सिग्नल मिले, मतलब प्राइस पहले आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। तो आपने देखा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, प्राइस ने उसको यहीं पे कहीं पे टैप कर दिया था, यहां पे टैप हो चुका था। तो अब जब टैप हो जाता है तो यहां पर आपका बाइंग सिग्नल जो है वो जनरेट होगा, लेकिन अभी आपको कंफर्मेशन चाहिए। मतलब ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्क किया, बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करने का फायदा यह है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बेटर काम करेगा। अब इसके बाद देखिए हमारा ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया था। अब हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई बुलिश सिग्नल ढूंढना होगा। तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ खास यहां पर बुलिश सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये इससे पहले वाले एग्जांपल्स में भी आपको बता चुका हूं, तो आपको पता है कि यहां पर ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो जैसे ही फेयर वैल्यू गैप बन गया तो हमें सबसे पहला बुलिश सिग्नल ये मिला है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा रही है।
दूसरा, कंफर्मेशन के लिए हमें यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप मिल चुका है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि प्राइस दोबारा से इस लेवल को टैप करे। अब देखिए उसकी अगली कैंडल में ही प्राइस ने उस लेवल को टैप कर दिया, तो जैसे ही प्राइस ने टैप कर दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। तो आपने चाहे यहां पर बाय करने का ट्रेड लिया होता, चाहे यहां पर आपने बाय करने का ट्रेड लिया होता, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो के थोड़ा नीचे रहेगा, यानी यहां पर कहीं पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और रही बात टारगेट की, तो आप 1:2 का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि आप स्विंग हाई तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर स्विंग हाई है, स्विंग हाई से थोड़ा सा नीचे का भी टारगेट रखोगे तो भी ये 1:3 का आपका यहां पर ट्रेड बन रहा है। तो इस तरीके से आप अपना बाय करने का ट्रेड ले सकते हो। तो यहां पर आपको ट्रेड तो मिल गया था, अब इसके बाद क्या हमारा ये ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है। अब देखिए हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो उसमें तो टारगेट हिट हुआ है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपने अपनी तरफ से क्या करना है, अपनी तरफ से खुद से बैक टेस्ट भी करना है। तो अभी तक हमारा यहां पर आप देख सकते हैं कि टारगेट हिट नहीं हुआ था, और यहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि टारगेट हिट हुआ, फिर प्राइस नीचे को आने लग गई। यानी इस तरीके से आप अपना ट्रेड ले सकते थे। अब चलिए इसके बेसिस पे आप शॉर्ट करने का ट्रेड कैसे लेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही फास्ट हमें इंपल्सिव नीचे का मूव देखने को मिला था। तो उससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है उसके हाई एंड लो से लगते हुए हमने अपना एरिया मार्क किया, जो कि है हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद हम चाहें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। मैं गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे ही मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गया तो उसके बाद देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके नीचे गिरने लग रही है। नीचे गिरने लग रही है मतलब क्या है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है और प्राइस के अब गिरने के चांसेस हैं। बट मैं ऐसे ही ट्रेड नहीं लूंगा, मुझे चाहिए होगा कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए यहां पर हमने देखा कि एक CISD बन रहा है, साथ ही हमें ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। मतलब यहां पर देखो आपको दिखाई दिया 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो ऑर्डर ब्लॉक बन ही रहा था। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर एक बड़ा इंपल्सिव मूव था, तो उससे पहले जो रेड कैंडल थी मैंने उसके लो से लगते हुए इस तरीके से या क्लोज से लगते हुए अपना लाइन ड्रॉ कर ली, जो कि मेरा CISD था। तो अब जैसे ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैं चाहता तो यहां से भी ट्रेड ले सकता था। इवन मैं दिखा देता हूं आपको, मैं यहां से ट्रेड लेता तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा हो रहा है। मतलब मैं इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस लेके चलूंगा तो 1:1 का ट्रेड बन रहा है, तो कुछ बेटर ट्रेड ये नहीं बन रहा था। तो हमने क्या किया, हमने यहां से एंट्री नहीं ली, लेकिन साथ ही मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहां पर मार्क कर दिया। देखिए एक और छोटे टाइम फ्रेम में भी मुझे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा था, तो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। प्राइस दोबारा से जैसे ही इस लेवल पे गई तो हमने यहां पर एंट्री नहीं ली, लेकिन इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने एंट्री ली कहां पे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस वापस से इस लेवल पे आई, तो हमने ऑर्डर ब्लॉक पहले ही मार्क कर दिया था, प्राइस उस लेवल पे आई तो हमने इस तरीके से अपना जो ट्रेड है वो ले लिया। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4 आवर का जो ये स्विंग हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर यानी यहीं पर रहेगा। और रही बात टारगेट की, तो मैं स्विंग लो लेके जाऊंगा, तो देखिए यहां तक का स्विंग लो हमें दिखाई दे रहा है। ये वाला अगर स्विंग लो लूंगा तो ये 1:1 का ही ट्रेड बनेगा, तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और नीचे देखूंगा तो यहां पर जाके मेरा जो ट्रेड था वो 1:2.5 तक का बन रहा था, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला एरिया है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा, लेकिन अब ये एक लेवल है, तो आप यहां तक का भी अपना टारगेट लेके चल सकते थे। जाने का तो वैसे मुझे लगता है कि अगर आप चाहो तो यहां तक का भी ट्रेड लेके जाते तो आप देख सकते हैं कि यहां पे भी आपका टारगेट जो था वो आराम से हिट हो गया होता। देखिए आराम से वो वाला भी आपका टारगेट हिट हो गया होता, लेकिन 1:4 तक जाना, मैं कहूंगा 1:2 1:3 भी मिल रहा है तो बेटर है। सर मेरा एक सवाल है कि आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई हमें, तो हमें उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने में कितना टाइम मिलता है? देखो हर स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम करती है, पर मैंने बताया कि बड़े टाइम फ्रेम में यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। दूसरा, अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि मैं तो आपको पीछे के एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं तो देखिए जरूरी नहीं है कि इस टाइम पर वो स्ट्रैटेजी काम कर रही होगी, इसीलिए मैं आपको 5 स्ट्रैटेजी बता रहा हूं ना। तो अगर अभी के एग्जांपल में दिखाऊंगा तो मैं आपको आगे का रिजल्ट नहीं दिखा पाऊंगा ना कि चीजें काम की या नहीं की, तो इसलिए मैं आपको पीछे का डेटा दिखा रहा हूं। वो आपको एक तरह से बैक टेस्ट मिल रहा है। आप जब भी ट्रेड कर रहे होंगे तो जहां पे मार्केट चल रहा है वहीं पे ट्रेड करोगे। तो अभी मान लो मैंने यहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, तो एक जो कैंडल बन रही है मेरी 5 मिनट की कैंडल है। तो अब क्या करूंगा, मान लो मैंने हाई एंड लो मार्क करना है, तो यहां पर मैंने हाई एंड लो मार्क किया, उसके बाद मैं वेट करूंगा। हो सकता है मेरा ट्रेड मुझे 15 मिनट में मिल जाए, हो सकता है 2 घंटे में मिले, हो सकता है 4 घंटे में मिले, वो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली ये चीजें लगा के देखनी होंगी और आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ स्ट्रैटेजी को समझ के निकल जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। आपने इसके बाद क्या करना है, अपने चार्ट पे चीजों को लगा के देखना है, प्रैक्टिस करना है, कितनी बार चीजें काम कर रही हैं। जो स्ट्रैटेजी आपको पसंद आ रही है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी करो, सीधा जाके मार्केट में मत लगाओ, अपने हिसाब से चेंजेस करो। इसीलिए ये सारी चीजें आपको सिखाई गई है। ठीक है, थैंक यू सर। अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। हमने ये भी आपको थोड़ा बहुत बता रखा है। इवन हमने आपको जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली पूरी डिटेल में वीडियो दी थी उसमें हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। तो सीधा मैं आपको ये भी चार्ट में दिखा देता हूं। तो वापस से हम चार्ट पे आ चुके हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहां पर जाना है। यहां पर आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके एक टूल मिलता है, आपने इस टूल को सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लो टू हाई इसको मार्क करूंगा। तो यहां पर मैं लो टू हाई अगर इसको मार्क करूं तो सबसे पहले मैंने यहां पे मार्क किया, यहां पे लो से लेके हाई तक मैंने इसको मार्क किया है। अब जैसे ही मैं इसको मार्क करता हूं तो उसके बाद देखिए जब आप इसको यूज कर रहे होंगे तो आपकी जो सेटिंग होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको अपनी इंडिकेटर की सेटिंग दिखा सकता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड में हो गया हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। तो यहां पर आपको दिखाई दे रखा है हमने क्या क्या इनेबल कर रखा है और बाकी क्या क्या जो है डिसेबल कर रखा है वो आप देख सकते हैं। तो आप सेम सेटिंग अपनी भी इंडिकेटर की कर सकते हैं। सेटिंग लगाने के लिए आपने यहां पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आएगा और इस तरीके से आप सेटिंग्स चेंज कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लो टू हाई इस इंडिकेटर को लगाया। अब इसके बाद देखिए होता क्या है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग जो 3 लेवल है, जैसे कि 0.5 का लेवल, 0.62 का लेवल और 0.79 का जो लेवल है, ये जो लेवल है इन्हें गोल्डन लेवल माना जाता है। यानी अगर प्राइस यहां पर आती है तो यहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर इस केस में मैंने सबसे पहले यहां पे मार्क किया तो प्राइस यहां पर आई नहीं बल्कि इससे ऊपर निकल गई। अब जब प्राइस इससे ऊपर निकल गई है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जब मान लो ट्रेड करने बैठा हूं, प्राइस यहां पर चल रही है, मैंने सबसे पहले लो टू हाई मार्क किया, उस टाइम पर यहां पर तो मुझे कोई एग्जांपल देखने को नहीं मिला। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से डिलीट कर दिया। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वापस से यहां पर जाता हूं, अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेता हूं और उसके बाद क्या करूंगा, लो टू हाई इसको मार्क कर देता हूं। तो ये मैंने लो टू हाई इसको मार्क कर दिया है। अब जब मैंने इसको मार्क कर दिया तो उसके बाद मुझे पता है कि अगर प्राइस इस लेवल के पास आएगी या तो 0.5 पे आएगी या 0.62 पे आएगी या 0.79 पे पास आने के बाद रिवर्स कर जाएगी, या हमें पहले से पता है। लेकिन साथ ही मुझे कोई ना कोई बुलिश सिग्नल भी चाहिए। तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऑर्डर ब्लॉक बन रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके मूव आने से पहले यहां पर हमें एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैंडल को एक एरिया के रूप में मार्क कर देता हूं। यानी यहां से लगते हुए मैंने ये एरिया मार्क कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो मेरे को पहले ही डबल कंफर्मेशन मिल जा रहा है। यानी पहले तो मुझे पता है कि प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद वापस रिवर्स कर सकती है। दूसरा, मुझे ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई दिया। यानी अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगी ना, तो मैं वहीं पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूंगा। जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहां पर मार्क कर रखा है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो इसके लिए मैं यहां से इसका जो कलर है इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कुछ इस तरीके से। तो आपने इसका कलर देखा, तो ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां पर मैं अपना ट्रेड ले सकता हूं। तो हमने इसको प्ले किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल में हमें दिखाई देता है कि प्राइस इस लेवल पे आ गई। तो अब जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आ गई है तो यहां पर मैं अपना ट्रेड ले सकता हूं। तो ट्रेड लेने के लिए मैंने क्या करना है, जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है यहां पर मैं ट्रेड ले सकता हूं। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मुझे पता है कि प्राइस 0.79 के लेवल पे आने के बाद भी रिवर्स कर सकती है। तो मैं इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेता हूं। और रही बात टारगेट की, तो आप स्विंग हाई तक का ट्रेड टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्विंग हाई देखेंगे तो 1:4 तक का आपको ट्रेड मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा नीचे भी लेके चलोगे तो 1:3 का ट्रेड आप आराम से यहां पर बना सकते थे। अब इसी तरीके से मैं आपको इसका एक शॉर्ट करने का भी एग्जांपल दिखाता हूं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या यहां पर हमारा टारगेट हिट होता। देखिए इसके बाद वापस से जो प्राइस थी वो 0.79 के लेवल के थोड़ा सा नीचे तक आई थी और जैसी प्राइस उसके लेवल के पास आई, मतलब अगर हमने यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखा होता तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो हमने अपना जो स्टॉप लॉस था वो 0.79 लेवल के नीचे रखा था, इसलिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आगे जाके हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इस तरीके से आप बाय करने का ट्रेड ले सकते थे। अब शॉर्ट करने का कैसे ट्रेड लेना है, तो इसके लिए जब भी आप अपना ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करेंगे ना, वो हाई टू लो मार्क करेंगे। मतलब यहां पर आपने लो टू हाई मार्क किया था, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस नीचे गिर रही है, तो आप क्या करेंगे, आप हाई टू लो इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो आपने मार्क किया।
अब प्राइस अगर आपको दिखाई देता है कि या तो 0.5 के लेवल के पास जाने के बाद रिवर्स करेगी, या 0.62 पे जाने के बाद रिवर्स करेगी, या 0.79 के पास जाने के बाद रिवर्स करेगी, आपको पता है। आपको साथ में चाहिए कि कोई ना कोई बेयरिश सिग्नल मिल जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक बेयरिश एफवीजी बन रखा है। प्राइस सेम उस लेवल के पास आने के बाद नीचे गिरने लगी, तो हमने क्या किया, हमने वहीं पर अपना ट्रेड ले लिया। जैसे ही प्राइस एफवीजी के पास आई, अपना स्टॉप लॉस 0.79 लेवल के थोड़ा सा ऊपर रखा, और रही बात टारगेट की, तो वो हम यहां पर इस लेवल के आसपास रख रहे थे, तो थोड़ा सा 1.9 के आसपास का बन रहा था। आप यहां पर भी रखते तो आपका जो टारगेट था वो, अगर आप स्विंग लो के हिसाब से लेके चलते, तो आराम से 1:2 का आपका जो ट्रेड था वो बन रहा था। तो इस तरीके से आप फोर्थ स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते थे। अब फाइनल फिफ्थ स्ट्रैटेजी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगेन क्लियर कर दूं कि सीधा स्ट्रैटेजी को समझ के मार्केट में अप्लाई नहीं करना है। आपने खुद से इतनी सारी चीजें जो सीखी हैं उसको प्रैक्टिस करना है, समझना है, अपने हिसाब से चीजें चेंज करके भी देखनी है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं जब एफवीजी यूज करता हूं उतना बेटर काम नहीं करता, मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज करता हूं ज्यादा बेटर काम करता है, तो अपने हिसाब से चेंजेस कीजिए, टाइम फ्रेम में भी टेस्ट करके देखिए। तो अब हमारी जो फाइनल स्ट्रैटेजी है यह है जुडास स्विंग। इस स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले भी डिस्कस किया था। यहां पर मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये भी समझेंगे। तो चलिए वापस से चार्ट पे चलते हैं। तो ये वाली जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये सेशंस के ऊपर बेस्ड है, यानी ये स्ट्रैटेजी क्रिप्टो और फॉरेक्स के ऊपर ही काम करेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इंडिकेटर पे जाना है, और इंडिकेटर पे जाने के बाद आपने सर्च करना है एशिया सेशन हाई एंड लो, यानी हमें एशिया सेशन पता करना है। तो वैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में आपको बताया है कि सेशंस क्या होते हैं, और आप खुद से भी इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं सिंपली आपको बता रहा हूं। आप इस इंडिकेटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो इंडिकेटर है ये खुद से एशिया सेशन को मार्क कर देगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो ब्लू में मार्क हो रखा है ये एशिया सेशन है। तो आपने क्या करना है, एशिया सेशन का जो हाई एंड लो है उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहां पर वैसे ऑलरेडी एक लाइन है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो आपने देखा ये रहा हमारा एशिया सेशन का हाई कुछ इस तरीके से, और ये रहा नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है यह है हमारा एशिया सेशन का लो। तो हमने हाई एंड लो को मार्क कर दिया। अब अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस नीचे की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है तो आप बाय करने का ट्रेड लेंगे। अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करती है तो आप शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है प्राइस पहले नीचे जाए फिर वापस से इस लेवल के अंदर आ जाए। तो अगर आप ये वाले एग्जांपल पे देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि प्राइस पहले इससे नीचे गई रेड वाली कैंडल में, और अगली ही कैंडल में यानी ग्रीन कैंडल में प्राइस वापस से इस लेवल के अंदर आ गई। इसका मतलब जिन लोगों ने यहां पर शॉर्ट करने के बारे में सोचा होगा उन सभी की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो अब क्या होगा, अब यहां पर आपने कोई ना कोई बुलिश सिग्नल ढूंढना है और उसके बेसिस पे आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए हमें पता है नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो हम बाय करने का ट्रेड लेंगे। तो हमें बुलिश सिग्नल ढूंढना है। बुलिश सिग्नल में आप कोई भी चीजें ढूंढ सकते हो, जैसे कि एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी आपको मिल जाए। तो अब मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो मैंने इस तरीके से यहां पे अपना एक एरिया ड्रॉ कर दिया। मतलब ये क्या है, ये है मेरा फेयर वैल्यू गैप। तो यहां पे मैंने अपना फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया। देखिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए मैंने एरिया ड्रॉ किया, जिसको मैं फेयर वैल्यू गैप कह रहा हूं। और इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है मैं अपना यहां पर बाय करने का ट्रेड ले सकता था। बाय करने का ट्रेड ये वाली कैंडल में ही ले लेता मैं। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो देखिए ये वाला जो मेरा स्विंग लो है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पर कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रहता, करीब करीब ऐसे। और रही बात टारगेट की, तो जो हमारा एशिया सेशन का हाई है मैं वहां तक का टारगेट लेकर चल सकता था कुछ इस तरीके से। तो इस जगह पे मेरा जो ट्रेड है ये 1:3 के आसपास का ट्रेड बन रहा है। तो ऐसे आप अपना ट्रेड ले सकते थे, और ये है आपका बुलिश ट्रेड। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपको डेली ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जब ट्रेड मिलेंगे तो काफी इफेक्टिव ट्रेड मिल सकते हैं। और डेली आपको एक बार देखने को मिलता है कि आपका एशिया सेशन है, उसके बाद आप इस इंडिकेटर को लगा के देख सकते हैं कि कहीं की लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं हुई है, और उसके बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब चलिए शॉर्ट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं अभी लाइव मार्केट में जो चल रहा है वही दिखा देता हूं। तो देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अभी अभी हमारा जो एशिया सेशन है वो कंप्लीट हो रखा है। तो और अभी हमारा जो लंदन सेशन है वो शुरू हो चुका होगा जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो अब आपने देखा कि यहां पर हमारा एशिया सेशन का हाई एंड लो है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसके हाई एंड लो से लगते हुए कुछ इस तरीके से यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये हो गया मेरा हाई और यहां पर है मेरा लो।
तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर मान लो हमें थोड़ी देर बाद दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो क्या करती है, मैं आपको दिखाता हूं। तो अब अगर मान लो आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देता है कि प्राइस इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है, तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब प्राइस ने ऊपर की साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ऊपर की साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, और गिरने के चांसेस होने का मतलब यह है कि प्राइस नीचे आ गई तो ऐसा नहीं कि वहीं पे आपने शॉर्ट कर देना है, आपको यहां पर कोई बियरिश सिग्नल ढूंढना है, यानी कोई बियरिश एफवीजी हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, कोई सीआईएसडी हो सकता है। तो आपने देखा कि प्राइस ऊपर के लेवल से नीचे आई, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से, वैसे चांसेस कम है, लेकिन प्राइस नीचे आती है फिर इधर की लिक्विडिटी स्वीप कर देती है, जो कि बहुत ज्यादा केसेस में नहीं होगा। आप बाद में जब इस वीडियो को देखेंगे आपको पता चलेगा कि ज्यादातर केसेस में प्राइस ने या तो ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया होगा या फिर ऊपर चली गई होगी। लेकिन मान लेते हैं कि प्राइस नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर जाती है, तो आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। बट ट्रेड लेने के लिए आप यहां पर कोई फिर बुलिश आपको कंफर्मेशन चाहिए होगा। लेकिन इस केस में देखिए प्राइस यहां से किसी भी थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी, आपको यहां पर कोई बेयरिश सिग्नल ढूंढना होगा और उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब कंफर्मेशन के लिए मान लो कि यहां पर आपने देखा कि प्राइस ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे आ गई और उसके बाद आपको दिखाई देता है कि यहां पर कोई एफवीजी बन रखा है। तो अब उसके बाद आपने क्या देखना है कि प्राइस वापस से अगर एफवीजी को टैप करती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हाई होगा इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और टारगेट के लिए आप ये जो नीचे की लिक्विडिटी है, आप यहां तक का जो टारगेट है वो लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। अब जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, आपका काम है कि आपने खुद से उन स्ट्रेटजी को लगा के देखना है, चार्ट्स को समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा गए मार्केट में लगाया और सोचा कि यार मुझे तो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। वो हो सकता है आप जिस टाइम पे लगा रहे हैं प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगली बार ना हो सकता है जब आप लगा रहे हैं उस टाइम पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि मैंने अगेन बताया कि कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है। इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पे यहां पर बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो कवर कर चुके हैं, यानी आज हमारा 8th लेक्चर भी कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रिस्क मैनेजमेंट का होगा, जो कि 18 अप्रैल सैटरडे के दिन आएगा। तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर आप पहले पीछे के लेक्चर्स देख लीजिएगा, जिसके पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक कर लीजिए। जब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी वो आप यहां पर क्लिक करके देख पाएंगे। धन्यवाद।